तो मिथुन और कर्क, अब आपके बारे में ज्योतिष गुरु से जानते हैं। सर, इनके लिए कैसा दिख रहा है आज का दिन? कहाँ कहाँ पर कमियां हैं या कहाँ कहाँ पर इन्हें काम करना है? मिथुन राशि वालों के सामने कई तरह के अच्छे विकल्प हो सकते हैं जिस बारे में सोचना होगा, पर इस बात को भी सामने रखना होगा कि तकदीर के बजाय आपकी लगन ही इस समय काम करेगी और उसके लिए स्थिरता बनाए रखना भी आपके हित में होगा। पर जो भी मन में विचार चल रहे हैं उसके बारे में एक बार सोच लें ताकि भविष्य के लिए ऐसी किसी योजना पर काम किया जा सके। क्या करना चाहिए समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं और उसका एक बड़ा कारण यह है कि आपने अपने पैसे को ठीक से संभाला भी नहीं। कम से कम अपनी समृद्धि को बनाए रखने के लिए अब हालात बेहतर हो रहे हैं जिसका आपको पूरा फायदा उठाना है और अपनी बचत को बढ़ाने की कोशिश करनी है। ऐसा कोई भी प्रयास करने के लिए आपको अपने मन में पैसे से जुड़े असंतोष को भी हटाने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? कोई भी ऐसा खतरा मोल ना लें जो आपकी मुश्किलों को बढ़ा दे। इसलिए पैसे को लेकर या पैसे से जुड़ी योजनाओं को लेकर अपने मन में किसी भी तरह का असमंजस ना रखें। बात को पूरी तरह से समझकर ही अपने कदम आगे बढ़ाएं ताकि कोई गलती ना होती चली जाए। कई तरह की रुकावटें हैं जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर और आपके रिश्तों पर पड़ सकता है। यहाँ तक कि कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता भी ऐसा है जिसे आगे बढ़ाना मुश्किल ही होता चला जा रहा है। पर रुकावटें इस वजह से भी बनी हुई हैं क्योंकि पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में भी आपका मन नहीं लग रहा। कामकाज से जुड़े हालात को भी रुकावटों की नजर से ही देखना होगा क्योंकि कई तरह की मुश्किलें हैं जिनका आपको सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपके साथी, सहयोगी या आपके कर्मचारी इत्यादि आपके लिए मुश्किलों का कारण बने हुए हों। इसलिए पहले से योजना बनाकर चलने से ही लाभ होगा। कर्क राशि वाले ही समझ लें कि अपने मन में किसी भी तरह की नकारात्मकता को आप जगह ना बनाने दें। खुश रहने की कोशिश कर लें ताकि हालात को बेहतर तरीके से समझा भी जा सके और संभाला भी जा सके। अपने मन में परेशानियों को बढ़ावा देते चले जाने से परेशानियां ही हाथ लगेंगी। क्या करना चाहिए समय में? काम और कारोबार के प्रति अपने भरोसे को बढ़ाने की जरूरत है, तभी जाकर आप उस लाभ को सुनिश्चित कर पाएंगे जो इस समय बना हुआ है। आपका अविश्वास ही आपकी अस्थिरता का कारण है और इस वजह से कामकाज से बनते हुए लाभ को लेकर भी आपके मन में बहुत सारा असंतोष बैठा हुआ है। सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अपनी मानसिकता को सुधारने से भी बहुत सारी चीज़ों को संभालने में मदद मिल सकती। क्या ना करें इस समय में? लोगों पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा ना करें और इस बात को भी समझें कि लोगों की वजह से भी आपके लिए चुनौतियां हो सकती हैं। जो लोग आपकी मदद कर रहे हैं वो भी चुनौती का एक कारण है क्योंकि वो आपके ऊपर कोई ना कोई दबाव बनाते चले जा रहे हैं। ऐसे में परेशान रहकर अपनी मानसिकता को बिगाड़ते चले जाना भी ठीक नहीं है। रिश्तों को संभाले रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारी अच्छाई है जिसे आप बनाए रख सकते हैं, पर उसके लिए भी आपको अपनी सोच को बदलना होगा और खुश रहने की कोशिश करनी होगी। हालात को संभालने के लिए भी हर इंसान को अपने अंदर परिवर्तन लाने ही पड़ते हैं। तकदीर ने आपका साथ निभाया है और बहुत सारी चीज़ों को बचाने के लिए और संभालने के लिए मदद भी की है। ये समय आपसे मेहनत भी करवा रहा है और आपकी पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाने में भी अपना पूरा योगदान दे रहा है और ऐसे ही किसी समय का पूरा फायदा उठा लेना चाहिए ताकि रिश्ते भी संभले रहें और ज़िंदगी में अपने प्रदर्शन के बलबूते पर आप आगे बढ़ने का मौका भी उठाते चले जाएं। और यकीन मानिए, आगे बढ़ने का कोई भी मौका हम आपको चूकने नहीं देंगे क्योंकि राजबल के साथ अगर आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो ऐसा कोई मौका नहीं है जो सामने आए और आप उसका फायदा ना उठा पाएं। तो राशियों के क्रम में जो दो पहली राशियां हैं उन्हें भाग्य चक्र मौका दे रहा है सबसे आखिर में। अब ये उसका सितम ही सही, लेकिन ठीक है, उसने अपना काम कर दिया। यहां पर शुरू होता है अब ज्योतिष गुरु का काम, आपको बताने का कि आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। मेष राशि वालों को अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर भी करना है और आर्थिक स्थिति को लेकर मन में असंतोष भी है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कामकाज में भी पैसे की ज़रूरतें बढ़ रही हैं और घर परिवार में भी पैसे को लेकर असंतोष है, इसलिए आपकी चिंताएं कुछ हद तक वाजिब भी हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपने मन में बिठाई हुई किसी भी तरह की घबराहट को हटा देने की ज़रूरत है क्योंकि अगर मन ही परेशान रहे
तो किसी भी चीज़ को संभालना मुश्किल ही होता है। और मन में बिठाई हुई परेशानियों का असर जिंदगी की कई चीज़ों पर पड़ता है। इस चीज़ का एक बुरा असर यह भी पड़ सकता है कि आपके विचार ही सख्त होते चले जाएं। इसलिए बहुत सारी चीज़ों को एक साथ संभालने की भी ज़रूरत है। क्या ना करें इस समय में, अपने काम और कारोबार की स्थिति को कमी की नज़र से ना देखें और इसे इस रूप से भी ना देखते चले जाएं कि उससे कितना लाभ हो रहा है, क्योंकि लाभ और हानि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। काम के प्रति अपनी प्राथमिकताओं को किसी भी वजह से कम ना करते चले जाएं। रिश्तों में दूरियां बढ़ेंगी तो परेशानियां पैदा होंगी और बढ़ते हुए खर्चों का असर भी आपके घर परिवार के रिश्तों पर पड़ेगा। इसलिए आपको सारी चीजें समझनी भी हैं और संभालनी भी हैं, पर प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि घर परिवार की खुशियां बनी रहें ताकि आप अपने काम और कारोबार के प्रति समय लगा पाएं। खर्चे भी हैं और उसे संभालना भी, क्योंकि बढ़ते हुए खर्चों का असर भी आपके कामकाज की स्थिति पर पड़ सकता है। आप चाह रहे हैं कि काम से लाभ बढ़ जाए, पर खर्चे उस लाभ को बढ़ने नहीं दे रहे और आपकी स्थिति वैसी की वैसी ही बनी हुई है। इसलिए काम को भी बढ़ाना होगा और खर्चों पर भी काबू पाने की कोशिश करनी होगी, तभी जाके पूरा फायदा मिल पाएगा। वृषभ राशि वालों को कामकाज के प्रति अपनी लगन बनाए रखनी होगी और वो तभी संभव हो पाएगा अगर आप काम में मन लगाएंगे। सिर्फ सोचने से या योजना बनाने से कुछ हासिल नहीं होगा। अपनी कार्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भी आपको लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? अपने मन में बिठाई हुई किसी भी तरह की बेचैनी को हटा दें, क्योंकि बेचैनियों की वजह से आपने अपने लिए परेशानियों को बुलावा दे रखा है। पीठ पीछे क्या हो रहा है इस बात को लेकर भी आप चिंतित हैं और अपने घर परिवार में लोगों के बनते बिगड़ते विचारों की वजह से भी चिंताएं बढ़ी हुई हो सकती हैं, जिसे काबू तो करना ही पड़ेगा। क्या न करें इस समय में? सिर्फ तकदीर को आजमाने के प्रयास में कोई खतरा न मोल लेते चले जाएं, क्योंकि यह समय आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकता है और आपका नुकसान भी कर सकता है। इसलिए जानकारी के अभाव में किसी भी तरह की गलती करते चले जाना इस समय ठीक नहीं है। धन का आगमन अच्छा बना हुआ है और अचानक लाभ भी हो सकता है, बल्कि पैसा इस रूप से भी आ सकता है जिसमें आपने बहुत ज्यादा मेहनत ना की हो। यह आपके लिए अच्छाई है कि आपको अपनी समृद्धि को बढ़ाने का मौका मिला हुआ है। तो ऐसे ही